अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों और मेरे अजीज साथियों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। यहाँ आपको मिलेगा रूह का सुकून और ईमान की ताजगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और दूसरों तक शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो रमज़ान अल मुबारक की वो ठंडक है जो तड़पते हुए दिलों को सुकून देती है, यानी नमाज तरावी। मेरे अजीज साथियों, तरावी की अहमियत और उसकी हकीकत को जब हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। सुबहान अल्लाह, ज़रा सोचिए कितनी प्यारी और कितनी अजीम नमाज है ये। हमारे प्यारे नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान की रातों में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि वो एक रात की इबादत के बदले ज़िंदगी भर के गुनाहों पर मुआफ़ी का कलम फेर देता है। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि रात के हिस्सों में इबादत करना नफस को काबू में रखने के लिए सबसे बेहतरीन और असरदार है। ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें, जब एक मोमिन दिन भर भूखा प्यासा रहने के बाद निढाल जिस्म के साथ रात को अपने रब के हुजूर सजदे में गिरता है तो अल्लाह अकबर अर्श वाला अपने फरिश्तों पर फ़ख्र करता है कि देखो, मेरा बंदा थका हुआ है, प्यासा है, लेकिन फिर भी मेरे कलाम की लज्जत में खड़ा है। ये इसके सब्र और खुदा से सच्ची मोहब्बत का वो सबूत है जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हस मुबारका में आता है कि हुजूर ने खुद उसे जमात से पढ़ाया, लेकिन अपनी उम्मत पर इतनी शफ़क़त फरमाई कि इस डर से बाकायदा नहीं किया कि कहीं ये उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए और वो मुश्किल में ना पड़ जाए। सुबहान अल्लाह, हमारे नबी की हमसे कैसी मोहब्बत थी। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इसे दोबारा मुनज़्ज़म किया गया ताकि क़यामत तक आने वाला हर मुसलमान इस रूहानी ग़िज़ा से अपना दामन भर सके। अज़ीज़ साथियों, ये तरावी दरअसल वो वक्त होता है जब बंदा दुनिया के सारे शोर शराबे से किटकर सिर्फ अपने खालिक से बातें करता है। ये दिलों के ज़न उतारने का बेहतरीन वक्त है। अज़ीज़ साथियों और प्यारे दोस्तों, तरावी के जहाँ ये बेपनाह रूहानी फ़ायदे हैं, वहीं आज की जदीद साइंस भी इसके आगे सर झुकाती है। सुबहान अल्लाह, इफ्तार के बाद जब इंसानी जिस्म में सस्ती आती है और मैदा खाने को हज़म करने में मसरूफ़ होता है, तो तरावी की नमाज एक ऐसी फ़िज़िकल थेरापी बन जाती है जिसका कोई मुतबादिल नहीं। इसके मुसलसल रुकू और सुजूद से जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है, पट्टे लचकदार होते हैं और हाजमा इतना तेज़ हो जाता है कि इंसान खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिकल साइंस कहती है कि इस तवील क़याम से दिमाग में एंडोर्फिन नामी हार्मोन्स पैदा होते हैं जो इंसान को ज़हनी तनाव, डिप्रेशन और फ़िक्रों से निकालकर एक अजीब सी खुशी और सुकून की कैफियत में ले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा गौर तो करें, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ और रहमतें छुपा कर रखी हैं। ये नमाज हमारे दिल की धड़कनों को तरतीब देती है, खून की गर्दिश को बेहतर करती है और हमें जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत बना देती है कि हम अगले 11 महीनों के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ एक नमाज नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल पैकेज है जो हमारी रूह को भी पाक करता है और हमारे जिस्म को भी बीमारियों से बचाता है। अजीज साथियों, ये रमज़ान के वो चंद दिन हैं जो रेत की तरह हाथों से फिसल रहे हैं। क्या पता अगली बार हमें ये तरावी, ये सजदे और ये रौनक़ें नसीब हों या ना हों। इसलिए मेरे भाइयों, एक एक रकत को कीमती समझी, रू रू कर अपने रब को मनाएं और इस तरावी को अपनी बख्शिश का ज़रिया बनाएं। सुबहान अल्लाह, जब मस्जिद की सफ़ों में अमीर और गरीब एक साथ खड़े होकर आमीन कहते हैं तो वो मंजर ईमान को वो ताजगी देता है जो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं मिल सकती। अल्लाह पाक हम सब को इसकी कदर करने की तौफीक दे और हमारी इस टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ए अल्लाह, हमें इस रमज़ान की तमाम बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमा, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा।
اے باری تعالیٰ، ہماری ان راتوں کی عبادتوں، سجدوں اور آنسوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کوئی بھائی مسجد کا راستہ پکڑ لے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔